हेलो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में बिहार सचिवालय के लिए आप प्लेटफॉर्म वॉल्यूम थर्ड का प्रैक्टिस सेट नंबर देखने वाले हो। इससे पहले आप लोगों को सेट नंबर 1 to 5 का क्लास दिया जा चुका है। प्लेटफॉर्म वॉल्यूम थर्ड करके प्लेलिस्ट बना हुआ है। जो लोग नए होंगे प्लेलिस्ट आकर चेक करिएगा। आपके बिहार सचिवालय के लिए एनसीईआरटी सार संग्रह का क्लास है, आप उसे ज़रूर देख लीजिएगा। काफ़ी हद तक आपको फ़ायदा मिलेगा आपके एग्ज़ाम में। साथ ही साथ साइंस का जो क्लास सुबह में आता है 7 बजे, जो लोग नहीं देखे हैं आप वहां से देख लीजिएगा। आपको पता रखना है कि 25 से ज़्यादा सवाल साइंस से पूछा जाएगा, तो आप उसे भी ज़रूर देख लेंगे। आइए आज के इस क्लास का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं। कह रहा है, किस मध्यकालीन साम्राज्य ने आर्थिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्र में उत्तर और दक्षिण के बीच में सेतु यानी कि पुल का काम किया था? ऑप्शन आपका सी राइट आंसर राष्ट्रकूट सही जवाब हो जाएगा। क्लास में ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दिया जाएगा। पहले काफ़ी सारे प्रैक्टिस सेट में काफ़ी अच्छे से आप लोगों को डिस्कशन वगैरह दिया जा चुका है। एग्ज़ाम अब आपका अगर देखेंगे तो बहुत ही कम टाइम में होने वाला है, तो थोड़ा सा तैयारी को फास्ट आप करेंगे। नंबर सेकेंड है, संत रक्षित और दीपांकर यानी कि अतीश कौन थे? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, ये दोनों ना बौद्ध विद्वान रहे थे। नंबर थर्ड है, निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग औपचारिक रूप से रखी थी? ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर लाहौर अधिवेशन राइट आंसर हो जाएगा। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर ए सही जवाब साइलेंट वैली पूछेगा, केरल बता देना है। बिहार में टोटल कितना प्रखंड है बताइए? ऑप्शन नंबर बी 534 आपको यहाँ पे बता देना है। नंबर 6 कह रहा है, बिहार में किस स्थान पर नलकूप से सर्वाधिक सिंचाई होती है? तो नंबर आपका यहाँ पे 6 का सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी समस्तीपुर सही जवाब है। नंबर 7 है, बिहार राज्य के संदर्भ में सही कथन यहाँ पे बताइए। इन सब में से आप यहाँ पे पढ़िए, चाहे तो क्लास को यहाँ पे रोक लीजिए, फिर आपको जवाब बताना होता है। नंबर 7 का ना ऑप्शन आपका हो जाएगा सी, बिहार का परिवार का आकार 5.5, ये सही हो जाएगा। बिहार में लिंगानुपात पूछेगा तो 918 आपको बता देना है, ठीक है। बिहार में अगर पूछता है सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है, ये वैशाली दिया है ना, तो गलत हो जाएगा। शिवहर है 1880। न्यूनतम सबसे कम पूछेगा, कैमूर है 488। बिहार में पूछेगा नगरीकृत जनसंख्या का प्रतिशत 11.3 बताना होता है। और अगर बिहार में ग्रामीण जनसंख्या का परसेंट पूछता है तो 88.7 बताना होता है। कोहिमा निम्न में से किसकी राजधानी है बताइए? तो बहुत लोगों को ज़रूर नहीं पता होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर, नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। किस सिख गुरु ने जफरनामा की रचना की है? ऑप्शन नंबर आपका बी गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा किया गया था। जन्म आपको काफ़ी बार कहा जा चुका है, 166 यानी कि 1666 याद कर लेना है। कौन सा राजमार्ग स्वर्णिम चतुर्भुज का भाग नहीं है इन सब में से? NH55 है, 79 है, NH2 है, NH45 आपका हो जाएगा नहीं है, इसे आप ध्यान रखिएगा। भारत दुनिया का सबसे बड़ा मतलब कहिए कि सड़क नेटवर्क वाला देश है। निम्नलिखित में से कौन हाउस ऑफ एल्डर्स भी कहलाता है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राज्यसभा को हाउस ऑफ एल्डर्स कहते हैं। नंबर 12 कह रहा है, भारतीय राज्य इन सब में से किस में प्रत्येक वर्ष दिसंबर में हॉर्नबिल महोत्सव जो है ये मनाता है? तो ऑप्शन नंबर डी नागालैंड में मनाया जाता है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री जो उद्यान है इन सब में से कहाँ पर? तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ये पोर्ट ब्लेयर में है। प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस इन सब में से किस डेट को? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 14 दिसंबर को हर वर्ष क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। 14 नवंबर विश्व मधुमेह दिवस होता है। 24 दिसंबर पूछेगा तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस याद रखिएगा। 26 अप्रैल आपको पता है ना क्या होता है? विश्व जो बौद्ध संपदा दिवस है। बौद्ध धर्म बिहार से रिलेटेड है, बिहार से यहाँ से मतलब बिहार सचिवालय में सवाल आता है, इसीलिए आपको 26 अप्रैल याद रख लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, किस राज्य से अलग करके मेघालय राज्य को? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा असम से सही जवाब हो जाएगा। भारत के संविधान में इन सब में से किसके द्वारा मौलिक अधिकार में शिक्षा के अधिकार को जोड़ा गया? तो ऑप्शन नंबर सी संविधान का जो 86वां संशोधन अधिनियम 2002 आया था, इसमें क्या हुआ? मौलिक अधिकार में शिक्षा के अधिकार को जोड़ा गया था। निम्नांकित में से भारत का राष्ट्रीय जल जीव कौन सा है? ऑप्शन आपका ए गंगा नदी डॉल्फिन आपका सही जवाब हो जाएगा।
गंगा डॉल्फिन जो है ना 5 अक्टूबर 2009 को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया जा चुका है। किस विधेयक यानी कि बिल को मात्र लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर डी धन विधेयक राइट आंसर। महाजनपद युग में उज्जैन इसकी राजधानी थी। कब? महाजनपद युग में कह रहे हैं, तो आपको अवंती यहाँ पे बताना होता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा सही जवाब। बताइए दुनिया में सबसे बड़ा साहित्य महोत्सवों में से एक भारत में सालाना आयोजित किया जाता है, इसे क्या कहते हैं? इसे ऑप्शन नंबर ए जयपुर साहित्य महोत्सव कहा जाता है। नर्मदा के समानांतर बहने वाली नदी का नाम बताइए। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर ताप्ती आपको यहाँ पे बता देना है। नंबर 22 कह रहा है कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया गया है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा जापान के संविधान। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। बताइए कि किस राज्य में पट्टचित्र चित्रकारी पाई जाती है? तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा राइट आंसर ओडिशा में। पाकिस्तान। द गैदरिंग स्टॉर्म नामक पुस्तक के लेखक का नाम? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बेनजीर भुट्टो के द्वारा ये लिखा गया था। बुक से आपको ध्यान रखना है कि 1 से 2 सवाल पूछा ही जाएगा। पंचायत समिति के सदस्य 25 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। गोबी मरुस्थल किस निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? बताइए। तो 26 का राइट आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा डी सही जवाब। एशिया में है गोबी मरुस्थल, ठीक है। ये जो मंगोलिया और चीन है ना, इसी में फैला हुआ है गोबी मरुस्थल। किस राज्य में पंचायती राज संस्था बिल्कुल नहीं है? तो ऑप्शन ए राइट आंसर मिजोरम आपको ध्यान रखना है। देखिए नागालैंड, मेघालय और जो मिजोरम है ना, इनमें ना पंचायती राज व्यवस्था नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको ए यहाँ पे टिक कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्य के नाम तथा संघ राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है? ऑप्शन नंबर ए पहली अनुसूची में। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में जीवन तथा दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार की व्याख्या करी गई है? ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 21 आपका सही जवाब। मौर्य वंश एक ऐसे शासक थे, मौर्य वंश के ऐसे कौन से शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने का प्रयास किया था? ऑप्शन नंबर बी अशोक के द्वारा की गई थी। 1905 में 1905 से पहले ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा प्रांत कौन सा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी बंगाल रहा था, ध्यान रखिएगा। पृथ्वी यहाँ पे किसने लिखा है कितने समय में? तो होगा कितने समय में 1 डिग्री घूम जाती है? देखने के साथ ऑप्शन ए आप समझ गए होंगे 4 मिनट सही जवाब हो जाएगा। हेमिस गोम्पा नामक मठ कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर लद्दाख में है। बताइए किसे चुनाव आयोग यानी कि इसी इलेक्शन कमीशन का नेशनल आइकॉन बनाया गया है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी राइट आंसर पंकज त्रिपाठी को। दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार यहाँ पे आपको दिया हुआ है इतना उत्तरी और दक्षिणी, बताइए कितना होगा? तो ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे सी टिक कर देना है। इसे आप ज़रूर से ज़रूर याद कर लीजिएगा। यह सवाल जो है ना हो सकता है कि आपसे पूछ ही ले। महावीर के शिक्षाएं जो कि लगभग 1500 वर्ष पूर्व लिखी गई थी, वर्तमान में कहाँ पर उपस्थित है? तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा वल्लभी गुजरात में है। भारतीय संविधान के किस लेख में शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 23 और 24 सही जवाब है। समानता का अधिकार पूछेगा 14 से 18 तक है। स्वतंत्रता का पूछेगा 19 से 22 तक बता दीजिएगा। शोषण के विरुद्ध अधिकार पूछेगा 23 से 24 में है। धार्मिक स्वतंत्रता का 25 से 28 में है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी पूछा जा सकता है 29 और 30 में है। संवैधानिक उपचार तो आप जानते ही हो अनुच्छेद 32 उसके लिए फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 निम्नलिखित में से कौन सा ऋण के औपचारिक स्रोतों में सम्मिलित है? ऑप्शन नंबर बी सहकारिता राइट आंसर। बताइए कौन भारत के 50वें CGI के रूप में कार्यभार संभालेंगे नवंबर 2022 में, यानी कि संभाल चुके हैं? बताइए 39 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ आपका सही जवाब हो जाएगा। बताइए कौन सा पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक के सदस्य में से शामिल नहीं है? तो ऑप्शन नंबर आपका देखिए ईरान है, सऊदी अरब है, इराक है, नाइजीरिया आपका हो जाएगा नहीं है। रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार 2022 किस एक को नहीं दिया गया है? इसके लिए आपको याद करना पड़ेगा किसको दिया गया है। तो यहाँ पे नहीं दिया गया है, मैकमिलन आपका सही जवाब हो जाएगा। नोबेल प्राइज से भी एक सवाल चांस है करेंट से पूछा जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा तार वाला वाद्य यंत्र नहीं है? तबला। ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा राइट आंसर।
पंचायतों से संबंधित भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय यानी कि सब्जेक्ट रखे गए हैं? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 29 विषय रखे गए हैं। प्राचीन भारत में इन सब में से किसको संघों का श्रेणी कहते थे? ऑप्शन ए आपका राइट आंसर, व्यापारियों को कहा जाता था। हंगरी की इन सब में से कौन सी राजधानी है बताइए? तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट बता देना है। ऑस्ट्रिया नहीं, ऑस्ट्रिया की कहा जा रहा है। राजधानी पूछेगा तो आपको ये वियना बता देना है। यमन की राजधानी सना है। अगर पोलैंड की पूछता है वार्सो बताना होता है, और पोलैंड की संसद का नाम सूजिम आपको ध्यान रखना है। यह आपका जो वार्सो दिया हुआ था ना, इसी के बारे में आपको कहा गया, पोलैंड की राजधानी है यह। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले व मंगल तथा बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाने वाले छोटे छोटे पिंडों को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए, क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। महाद्वीपीय संहिता के प्रपट्टी का अन्य नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, सेल आपका सही जवाब हो जाएगा। बताइए कौन सा बांध अफगान भारत मित्रता बांध कहलाता है? 48 का ऑप्शन नंबर सी आपका शल्मा। हौज खास किला किस भारतीय शहर में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, दिल्ली बता देना, दिल्ली में है। उस जगह का सामान्य नाम क्या है जहां पर बैडमिंटन खेला जाता है? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी सही जवाब, कोर्ट में खेला जाता है। चलिए यहाँ से आपको पता है साइंस का 25 क्वेश्चंस स्टार्ट हो चुका है। बताइएगा कि एक स्प्रेडशीट में एक बॉक्स को क्या कहते हैं? तो नंबर 51 का सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेल कहा जाता है। यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% तक सिकुड़ जाए तो पृथ्वी की सतह पर गुरुत्व के कारण त्वरण क्या होगा? 52 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका भी हो जाएगा, बढ़ जाता है यानी कि बढ़ेगा। लिफ्ट में खड़ा एक व्यक्ति त्वरण यानी कि ए के साथ कह रहा है क्या कि ऊपर की ओर बढ़ रहा है, ठीक है। व्यक्ति का आभासी जो वजन है वो कितना होगा, कैसा होगा? तो ऑप्शन नंबर डी, वास्तविक वजन से अधिक एवं निश्चित मान के साथ ही रहेगा। उत्तल दर्पण एक आवर्धित प्रतिबिंब कब बन जाता है? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे आवर्धित प्रतिबिंब पूछा है ना, तो ऑप्शन जब यह कह रहा है कि यह कभी भी आवर्धित प्रतिबिंब क्या होता है, नहीं बनता है, तो यह आपका गलत दिया हुआ है। संवहन मुख्य रूप से इनमें नहीं होता है, किसमें? ऑप्शन नंबर बी, फिलामेंट लैंप के गिलास को गर्म करने में जो निर्वातित किया गया हो। क्वांटम संख्या बढ़ने पर एक परमाणु के ऊर्जा स्तर का क्या होता है? ज़्यादा टाइम चाहिए, क्लास को रोक करके समझिएगा, जवाब फिर अपना बताइएगा, फिर मिला लीजिएगा। 56 का ऑप्शन नंबर बी, क्या होता है ना कि क्वांटम संख्या के बढ़ने पर परमाणु के साथ ऊर्जा का स्तर, एक परमाणु का ऊर्जा स्तर ये घट जाता है। एक पारदर्शी सामग्री का अपवर्तनांक ऑप्शन नंबर डी बैंगनी रंग के लिए अधिकतम होगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक गैस का एक प्राथमिक घटक है? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर मीथेन। कह रहे किसी ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाने वाले उपग्रह की कक्षीय गति निम्न में से स्वतंत्र होती है। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, उपग्रह के द्रव्यमान। मतलब समझिए कह रहा है ना, किसी ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाने वाला उपग्रह का जो कक्षीय गति होता है ना, ये उपग्रह के द्रव्यमान से क्या होता है, स्वतंत्र हो जाता है। इस तरह से आप ध्यान रखिएगा। नंबर 60 है, आवासीय क्षेत्रों के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रस्तावित मानक शोर स्तर क्या माना गया है? तो ऑप्शन नंबर बी 45 डेसिबल राइट आंसर हो जाएगा। बताइएगा निम्नलिखित में से कह रहे कि ताप शुद्धियत के रूप के लिए उदाहरण की पहचान करिए। तो राइट आंसर बताइए 61 का क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा, पॉलीविनाइल एसीटेट होता है। पॉलीविनाइल एसीटेट ना ताप सुघटई का उदाहरण होता है, आप इसे ध्यान रखिएगा। नंबर 62 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वास्तविक विलयन का एक उदाहरण है? ऑप्शन नंबर आपका सी, जिंक अमलगम आपका सही जवाब। समूह 1 क्षारीय धातुओं में सबसे प्रबल अपचायी निर्भर कर्मक जो है ये कौन सा होता है? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा सही जवाब। Li मतलब लिथियम सबसे ज़्यादा होता है।
लिथियम का जो उपयोग है ना उच्च मतलब हाई कैपेसिटी वाला जो रिचार्जेबल बैटरी होता है ना उसमें किया जाता है। अगर लिथियम के बारे में पूछेगा तो लिथियम ना नरम और चांदी के समान ही कहिए कि सफ़ेद धातु होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64, क्षार में फिना फिनाल्प्लेफ्थिन का जो रंग होता है वो कैसा होता है बताइए। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गुलाबी होता है। निम्नलिखित में से कौन सी एक संक्रमण धातु नहीं है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। सी डी मतलब कैडमियम आपका राइट आंसर हो जाएगा कि यह संक्रमण धातु नहीं होता है। बताइए BCG निम्न में से किस एक के लिए वैक्सीन है। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी राइट आंसर यक्षमा के लिए। निम्नलिखित में से कौन सी कैंसर कोशिकाओं की एक विशेषता नहीं है। ऑप्शन नंबर बी स्पेंसर संबंधक दिखाती है यह विशेषता, ये नहीं होता है किसका, कैंसर कोशिका का। नंबर 68 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि को रोकता है और पत्तियों के मुरझाने के लिए जिम्मेदार होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर एब्सिक्सिक एसिड सही जवाब। निम्नलिखित में से किन अंगों में पुनर्जनन की शक्ति होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर यकृत में। ब्रेन बोन या हड्डी तोड़ बीमारी में वाहक का बीमारी मतलब किसके द्वारा होता है आप ऐसे बता दीजिए। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए एडिज मच्छर के द्वारा ये होता है। कौन सा, ब्रेन बोन या फिर हड्डी तोड़ बीमारी कहा जाता है, ये एडिज मच्छर के द्वारा फैलता है, ध्यान रखेंगे। और एडिज मच्छर के काटने से ही ना डेंगू भी होता है, यह भी ध्यान रख लीजिएगा। चलिए आप बता दीजिए कि गर्म करने पर कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटन इन सब में से किस एक का उदाहरण है। ऑप्शन सी तापीय अपघटन का अभिक्रिया का यह उदाहरण होता है। पीतल इनमें से किसका मिश्रण है 72 का। ऑप्शन नंबर बी 30% जस्ता और 70% तांबा रहता है। नंबर 73 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वर्णक हमारे बालों, त्वचा और आँखों के रंग के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है। ऑप्शन नंबर सी आपका मेलेनिन आपका सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा उस प्रकार के पोषण का नाम बताएं जिसमें जीव अपना पोषण मृत और विघटनशील पदार्थों से विलयन के रूप में प्राप्त करते हैं। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा मृत जीवी पोषण राइट आंसर है। मृत जीवी पोषण में ना जीव अपना पोषण मरे हुए और विघटनशील जो पदार्थ होते हैं उसी से कहिए कि विलयन के रूप में ले लेता है। निम्नलिखित में से कौन अकशेरुकी है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ऑर्थो जो पॉड है ये हो जाएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग। देखिए ऑर्थोपॉड जो होता है ना ये कहिए कि जगत जंतु का सबसे मतलब जंतु जगत का ना सबसे बड़ा संघ होता है, ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। अभी आपने प्रैक्टिस सेट नंबर देखा 6, अब आइए देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर कौन सा है 7। इसे भी देख ही लीजिए आज के इस क्लास में, जैसा कि आपने थंबनेल पर देख लिया है। साइंस का क्वेश्चन देखकर आप लोगों को लग रहा होगा कि हाँ साइंस में दम है इस वाले प्लेटफॉर्म के वॉल्यूम 3 में। बिल्कुल अगर आप यह सोच रहे हो तो बिल्कुल सही है, काफ़ी तो मतलब लेवल इसको इसमें बढ़ा के दिया है। बट इतना समझिए अगर आप इस पर भी कमांड कर लेते हो तो बहुत अच्छी बात है। बट इतना ध्यान रखिएगा साइंस हो या फिर नॉर्मल मैथ्स हो, रीजनिंग हो या फिर जीके हो, क्वेश्चन का लेवल बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं रहेगा, एवरेज रहेगा। और एवरेज क्वेश्चन में ही काफ़ी लोग फंसते हैं और जानते हुए भी गलत करके आते हैं। तो इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। अगर आपका जो लेवल है काफ़ी अच्छा है इसे आप तो अच्छे से देखिए। प्लेटफॉर्म साइंस का भी क्लास आपको प्लेटफॉर्म बुक का स्पेशल जो 2150 करके शायद कुछ था उस तरह से वो करवा दिया गया, उसे आप चाहें तो प्लेलिस्ट में आकर चेक कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखिए, एडवोकेट जनरल जिसे आप महाधिवक्ता कहते हो इनके पद का उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद में किया गया है। ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 165 आपको ध्यान रखना है। लोकसभा का कार्यकाल कितनी बार 6 वर्ष का कर दिया गया था। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा एक बार। देखिए लोकसभा का कार्यकाल एकमात्र बार 6 वर्ष का किया गया है, कब 5 वर्ष की जगह पर। अगर पूछेगा भाई यह कब हुआ था तो 5वीं लोकसभा का चुनाव जो 1971 हुआ था इसी टाइम में किया गया था। और 6वीं लोकसभा का जो चुनाव रहा था ना जो 1976 में होना था उसके बदले 76 में ना होकर के 77 में होना था। मतलब देखिए 5वीं वाला हुआ था कब 1971 में, ठीक है। इसके 5 वर्ष के बाद होना था ना नेक्स्ट वाला 6ठे नंबर का चुनाव, तो 71 में से 5 आप ऐड करेंगे तो 1976 में होना था। बट 76 में ना होकर के 77 में हुआ था, ये आपको कहा गया, इसे आप ध्यान रखिएगा।
सरकारिया आयोग का गठन किस विषय पर रिपोर्ट देने के लिए किया गया था? ऑप्शन नंबर बी, केंद्र राज्य संबंध के बारे में था। बताइएगा कि अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर बी, आय की असमानता राइट आंसर। स्वतंत्र भारत में देश की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा किस वर्ष में किया गया था? ऑप्शन नंबर बी, 1948 में। डेट अगर पूछेगा तो 6 अप्रैल आपको ध्यान रखना है। 6 अप्रैल 1948 को करी गई थी। बताइए इन चारों में से किस वर्ष की अवधि के बाद में ना कह रहा है कि के दौरान में कह रहा है कि खाद्यान्न विशेषतः गेहूं के उत्पादन में वृद्धि हुई थी? तो ऑप्शन नंबर डी, 1900 आपको 66 यहाँ पे काफ़ी बार पहले भी बताया जा चुका है। हरित क्रांति का जो स्टार्टिंग है 66-67 में ही करी गई थी, ठीक है। और गेहूं पर पड़ा था, गेहूं में समझिए ना कि 500% की वृद्धि हो गई थी। इसी वजह से काफ़ी इम्पोर्टेंट ये हरित क्रांति माना जाता है, खास करके गेहूं के लिए 1966 में। पद फोर्थ स्टेट संबंधित किससे है? ऑप्शन नंबर डी, प्रेस से, चौथा स्तंभ जिसे कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस कोटि के कामगारों को खेतीहर कहा जाता है? ऑप्शन नंबर आपका सी, जो दूसरे की ज़मीन पर खेती करते हैं उन्हें कामगारों को क्या खेतीहर कहा जाता है? चलिए बताइए नंबर 9 में कह रहा है क्या, IST और GMT में सामान्य अंतराल कितना, समय का जो अंतराल है समय अंतराल वो कितना है? 5.5 घंटे का। ऑप्शन ए राइट आंसर। उच्चतम न्यायालय ने किस मामले में मौलिक अधिकारों की प्रमुखता राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से ऊपर स्थापित की? ऑप्शन ए गोलकनाथ का मामला हुआ था, इसी में किया गया था, ठीक है। यह कब हुआ था? देखिए सुप्रीम कोर्ट ने, जो सुप्रीम कोर्ट है ना, इन्होंने गोरखनाथ बनाम एक था पंजाब राज्य विवाद जो कि 1967 यानी कि 1967 में निर्णय दिया था, और उसी के तहत कहिए कि अनुच्छेद जो आपका 368 था ना, उसमें मूल अधिकार से मतलब अधिकार में संशोधन वगैरह पर रोक लगा दिया गया था, यानी कि मूल अधिकार में संशोधन आप बिल्कुल नहीं कर सकते हो। चलिए नंबर 11 को देखिए, बताइए पंजाब का शेर के रूप में कौन जाना जाता है? ऑप्शन आपका सी, लाला लाजपत राय। संविधान में मौलिक कर्तव्यों को इन सब में से किसके द्वारा शामिल किया गया है? ऑप्शन नंबर बी, 42वें संविधान संशोधन में की गई थी। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कम से कम कितने सदस्यों का समर्थन चाहिए? तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी, कम से कम 50। बताइए भारत में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अर्हता अनिवार्य नहीं है? क्या इसमें से है जो ज़रूरी नहीं है? तो भारत का नागरिक होना चाहिए। आयु यहाँ पे दिया हुआ 35 वर्ष, ऐसा कोई कंडीशन 35 वर्ष का नहीं है, आप इसे ध्यान रखिएगा। एक या अधिक उच्च न्यायालयों में कम से कम 10 वर्ष तक एडवोकेट के रूप में प्रैक्टिस कर चुका हो और एक प्रतिष्ठित विधिवेत्ता होना भी जरूरी होता है। आर्यों का भारत में प्रथम अस्थायी आवास था, कहाँ पर? ऑप्शन नंबर डी, पंजाब आपको ध्यान रख लेना है। उपनिषद पुस्तकें जो है इन सब में से किस पर बेस्ड है बताइएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, दर्शन पर है। नेशेट किस देश की संसद का नाम है? तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर, इजराइल की संसद का नाम नेशेट है। जैसे आपका जापान का संसद का नाम पूछेगा तो क्या बताइएगा? संसद का नाम डायट होता है। बांग्लादेश का जातीय संसद, पाकिस्तान में नेशनल असेंबली चलता है, ब्रिटेन में पार्लियामेंट है। अगर नेपाल पूछता है राष्ट्रीय पंचायत। ताइवान पूछा जा सकता है, वहाँ के संसद का नाम है युआन, ध्यान रखिएगा इसे भी। केंद्रीय योजना के मसौदे को अंततः कौन अनुमोदित कर देता है? ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा किया जाता है। कोई अर्थव्यवस्था यानी कि टेक ऑफ अवस्था में होती है जब यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी, जब स्थैतिक विकास प्रारंभ होता है। टेक ऑफ मॉडल के बारे में पूछा जा सकता है ना, तो समझिएगा स्टेज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ नाम का एक बुक था जो कि 1960 में आया था। 1960 में किसने दिया था? अमेरिका के जो अर्थशास्त्री यानी कि अमेरिकी अर्थशास्त्री थे, वॉल्ट व्हिटमैन कहा जाता है। वॉल्ट व्हिटमैन के द्वारा 1960 में स्टेज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ में जो बुक था इसमें टेक ऑफ मॉडल को दिया गया था।
यह जो मॉडल है ये मतलब जो है ना, मतलब आर्थिक विकास का जो टोटल 5 जो बुनियादी ढांचा था ना, मतलब स्टेप था, उस पर ये बेस्ड था। टेक ऑफ व्यवस्था जो है ना, आर्थिक विकास के स्टार्टिंग करने की फर्स्ट जो फेज होता है, फर्स्ट जो चरण होता है, इसी को ये शो करता है, इसी को ये दर्शाता है, प्रदर्शित करता है। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2022 में भारत का स्थान 136वां। यूरोप तथा अफ्रीका को कौन सी जल संधि पृथक कर देती है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर जिब्राल्टर हो जाएगा। विश्व पर्यावरण दिवस 2022 का थीम बताइए? ऑप्शन नंबर बी ओनली वन अर्थ 2022 का विश्व पर्यावरण दिवस का थीम रहा था। किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के पर्वतों को कटवाकर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया? ऑप्शन नंबर बी कृष्ण प्रथम राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रकूट के बारे में पूछेगा। 700 जो 53 ईस्वी है ना, इसी ईस्वी में माना जाता है कि दंती दुर्गे के द्वारा किया गया था राष्ट्रकूट वंश की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 24 का आपको जवाब कमेंट करके बताना है। जो नेक्स्ट वाला प्रैक्टिस शीट आएगा उसमें आपको इसका जवाब बता दिया जाएगा। सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस किस डेट को मनाया जाता है? आपको अगर टाइम चाहिए क्लास को रोकिए और मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग, जिनको भी पता हो, काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन होगा, कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। आशा करता हूँ कि आपने कमेंट ज़रूर कर भी दिया होगा। नंबर 25 कह रहे हैं कि भारत की पंचवर्षीय योजनाएं इन सब में से प्रचलित योजनाओं के आधार पर तैयार की गई केंद्रीकृत आर्थिक और सामाजिक विकास कार्यक्रम थी। तो यहाँ पे आपको देखिए USSR का बताना है। कह रहे हैं ना कि भारत की पंचवर्षीय योजना है, USSR में प्रचलित योजनाओं के आधार पर तैयार की गई केंद्रीकृत आर्थिक और सामाजिक विकास कार्यक्रम रहा था। रेणुकूट किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, एल्युमिनियम के लिए फेमस है। रेणुकूट कहाँ पर? उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी में है। जो आपका ये कंपनी है ना हिंडाल्को के ही तहत ये है, इसे भी ध्यान रखिएगा। अच्छा, एल्युमिनियम के बारे में पूछा जा सकता है ना कि भारत में एल्युमिनियम का पहला कारखाना कब और कहाँ पे लगा था, तो आप इसे ज़रा ध्यान रख लेंगे। 1937 में पश्चिम बंगाल के जो आसनसोल है वहीं के पास में करके एक ये कोई नगर था, जीके नगर करके था, वहाँ पे सबसे पहले स्थापित किया गया था भारत में एल्युमिनियम का कारखाना। कब? 1937 में सबसे पहली बार की गई थी। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल नाम है लोथल, कहाँ पर है बताइए? ऑप्शन नंबर सी लोथल गुजरात में है। गुजरात में सैनिक सफलता प्राप्त करने वाला पहला मुगल शासक कौन था? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हुमायूं। आपको ध्यान रख लेना है, हुमायूं ने गुजरात के जो शासक थे बहादुर शाह, इनको हरा दिए थे। दांत का मंदिर बताइए कहाँ पर है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। दांत का मंदिर पूछेगा तो आपको बी बता देना है कहाँ पर? श्रीलंका में है। किस वंश के शासकों को हुनों के आक्रमणों का सामना करना पड़ा था? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गुप्त वंश राइट आंसर। निम्नलिखित बाघ आरक्षित क्षेत्रों में क्रांतिक बाघ आवास के अंतर्गत सबसे बड़ा क्षेत्र बताइए किसके पास में है? 31 का ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, नागार्जुन सागर श्रीशैलम के पास। ठीक है, देखिए बाघ आरक्षित क्षेत्र, ठीक है, कहाँ पर? तो ये नागार्जुन सागर श्रीशैलम के पास है। अब इनके बारे में थोड़ा समझिए। भारत का पहला टाइगर रिजर्व जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क रहा था। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क 1973 में ना अप्रैल में टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट के रूप में शुरू हो गया था। भारत में पूछेगा तो विश्व का माना जाता है कि भारत में विश्व का सर्वाधिक बाघ यहीं पर भारत में ही है। कितना पूछेगा? 2967 आपको यहाँ पे ध्यान रख लेना है। नंबर 32 बताइएगा, कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि की हैसियत से गांधी जी निम्नलिखित में से किस एक में उपस्थित हो गए थे? ऑप्शन नंबर बी दूसरा वाला गोलमेज सम्मेलन आपका राइट आंसर हो जाएगा। कब हुआ था? 1931 में दूसरा वाला, पहला 30, दूसरा 31, तीसरा हुआ था 32 में। सीरियल वाइज है, आपको याद रहेगा ही। बताइएगा नीलगिरी पर्वत भारत के किस राज्य में है? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा सही जवाब, तमिलनाडु में। भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? ऑप्शन नंबर ए 1972 में। तलवंडी
जो अभी पाकिस्तान में है, किससे संबंध पवित्र स्थान है? ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा राइट आंसर, गुरु नानक देव से संबंधित है। आर्य समाज की स्थापना कहाँ पर? ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, बॉम्बे में की गई थी। संसार का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल का नाम बताइए। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा सहारा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत की संसद का पार्ट नहीं है बताइए? तो लोकसभा, राष्ट्रपति, राज्यसभा भी हैं, मंत्रिपरिषद जो है ना संसद का ये भाग नहीं है, ध्यान रखेंगे। यह बाद बाकी जो राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा है ये सारे संसद का पार्ट हैं। भारत में शकों के प्रभुत्व को नष्ट करने वाला शासक कौन था? 39 का ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी राइट आंसर, चंद्रगुप्त द्वितीय। सर्वाधिक महत्वपूर्ण ब्राह्मण ग्रंथ का नाम? ऑप्शन नंबर बी शतपथ ब्राह्मण है। सूरत में अंग्रेजों की फैक्ट्री खोलने की आज्ञा देने के लिए फरमान जारी करने वाला पहला मुगल सम्राट का नाम था जहांगीर। ऑप्शन बी राइट आंसर। स्वर्ण ट्रांस यानी कि रिजर्व ट्रांस कहा जाता है, निर्दिष्ट करता है मतलब शो करता है किस चीज़ को? तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी, IMF द्वारा इसके सदस्यों को प्रदत्त एक साख प्रणाली को यह शो करता है। किस कंपनी को फीफा विश्व कप 2022 का आधिकारिक स्पॉन्सर चुना गया है? बेजोस। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। हैवलॉक द्वीप का नाम बदलकर क्या रखा गया है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, स्वराज द्वीप हो जाएगा सही जवाब। 94वां ऑस्कर पुरस्कार 2022 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किन्हें मिला है? नंबर 45 का ऑप्शन नंबर सी, विल स्मिथ को दिया गया। 1944 ईस्वी में गांधीवादी योजना को किसने प्रतिपादित किया था? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, श्रीमन नारायण अग्रवाल के द्वारा। समझिएगा 1944 में पूछेगा गांधीवादी योजना को किसने प्रतिपादित मतलब किसने दिया था, तो आपको क्या बता देना है? नंबर डी नारायण अग्रवाल सही जवाब हो जाएगा। कोरोमंडल तट निम्नलिखित में से किन दो राज्यों की गृह भूमि है? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे अगर कोरोमंडल पूछेगा डी बता देना है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की। भारतीय संविधान के 73वें संशोधन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो सही है? इसमें पंचायतों को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया है, सही है। इसमें शहरी स्थानीय सरकार के स्वशासन की संस्था नहीं, पहला वाला आपका सही है, ग्रामीण वाले का। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे जो 48 का सी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। चलिए अब बताइए वर्ष 2022 में कैरेक्स सरस्वती सम्मान किसे दिया गया है? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी राइट आंसर, प्रोफेसर रामदरस मिश्र को मिला है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो केंद्र शासित राज्य कब बन गए? ऑप्शन नंबर आपका सी, 31 अक्टूबर 2019 से यह प्रभावी मतलब लागू हो चुका था। अब 51 से 25 साइंस का क्वेश्चन। जो पदार्थ जल के संपर्क में आने पर तत्काल कोलाइडी विलयन बना देता है उसे क्या कहा जाता है? जलरागी कोलाइड। ऑप्शन नंबर से डी आपका राइट आंसर। बाह्य अंतरिक्ष में किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देगा? 52 का ऑप्शन आप समझ गए होंगे, काला। अबिंदुकता का दोष दूर करने के लिए निम्नलिखित में से किस लेंस का प्रयोग करना होता है? 53 का सही जवाब ऑप्शन ए, सिलेंडरी लेंस का यूज किया जाता है। यहाँ पे 54 को समझिए, कह रहा है कि एक दूसरे से डी दूरी पर स्थित एम और मतलब दो संख्या दिया हुआ है, कैपिटल एम और स्मॉल एम, द्रव्यमान वाली दो वस्तुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल इन सब में से किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है? तो ये ना उनके बीच की दूरी के वर्गमूल के आपका हो जाएगा राइट आंसर, D⁻⁴ आपका सही जवाब है। पहले तापयनिक बल्ब का आविष्कार किया था? ऑप्शन नंबर ए, थॉमस एडिसन के द्वारा बल्ब का आविष्कार किया गया था। बताइएगा ट्रिटिकम एस्टिवम इनमें से किसका वैज्ञानिक नाम है? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी हो जाएगा, गेहूं का होता है राइट आंसर, ठीक है। ट्रिटिकम एस्टिवम पूछेगा ना तो गेहूं का ये ऑप्शन नंबर सी आपको ध्यान रख लेना है। मक्का का पूछा जाता है तो वहाँ पे आपको जियामेज बताना है वैज्ञानिक नाम। प्याज का पूछा जाता है एलियम सेपा बताना होता है। चना का पूछेगा साइसर
एडिटिनियम कहा जाता है। लहसुन का पूछेगा, एलियम सैटिवियम कहा जाता है, सैटिवियम करके होता है। फॉर्मेल्डिहाइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को गर्म करने पर हम पाते हैं क्या? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, एथिल फॉर्मेट में ये मिल जाएगा। शरीर रचना विज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए एनाटॉमी। कौन सी बीमारी सबसे तीव्र गति से फैलती है? ऑप्शन नंबर बी प्लेग, आपका सबसे जल्दी फैल जाता है। प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने गढ़ा, मतलब किसने दिया था? ऑप्शन नंबर बी जोहान पुरकिंजे, आपको ध्यान रखना है, जोहान इवेंजेलिस्ट पुरकिंजे। पुरकिंजे आप शॉर्ट में याद रखिएगा, ये ना प्रोटोप्लाज्म शब्द दिए थे। नींद न आने के लिए प्रयुक्त डॉक्टरी शब्द कौन सा है? इंसोम्निया, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। यक्ष्मा रोग पैदा करने वाला कारक है? ऑप्शन ए माइकोबैक्टीरियम जो है ना, देखिए टीबी है कहिए, यक्ष्मा कहिए, तपेदिक कहिए, ये जो रोग है ना माइकोबैक्टीरियम के नामक जो एक जीवाणु होता है ना, इसी के द्वारा ये होता है। आहार नाल के किस भाग में प्रोटीन्स का अमीनो अम्लों में निम्नीकरण होता है? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, छोटी आंत का, छोटी आंत में होता है, ध्यान रखिएगा। रुधिर कैंसर का दूसरा नाम क्या है? ल्यूकेमिया, ऑप्शन डी राइट आंसर। चॉकलेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं क्योंकि उनमें इन सब में से किसकी मात्रा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, निकेल की मात्रा उसमें ज़्यादा रहता है। अतिचालक के तत्व हैं? ऑप्शन नंबर बी जिनका प्रतिरोध बहुत न्यून तापमान पर लगभग शून्य हो जाता है, वे अतिचालक कहलाते हैं। एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति यहाँ पे दिया हुआ है कि 50 हर्ट्ज है, इसकी तरंग दैर्घ्य 4 मीटर है। ध्वनि तरंग की चाल बताएंगे कितना होता है? ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर 200। देखिए ध्वनि तरंग की चाल बराबर ना आवृत्ति गुना तरंग दैर्घ्य होता है, तो 50 गुना 4 करिएगा 200 मीटर पर सेकेंड आएगा। तरंग दैर्घ्य का एसआई मात्रक पूछा जाता है तो आपको मीटर बता देना होता है, इसे भी ध्यान रखिएगा। दौड़ के दौरान धावक का गुरुत्व केंद्र होता है कहाँ पर? 68 का ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी सही जवाब, शरीर के मध्य में रहता है। रासायनिक रूप से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन डी राइट आंसर। मैग्नीशियम जो है ना, मैग्नीशियम ये मिश्र धातु है, बताइए किसका? एल्युमिनियम और मैग्नीशियम का होता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। आँख का वह कौन सा भाग है जिसमें वर्णक होता है, जो किसी व्यक्ति की आँखों का रंग निश्चित करता है? उसे आप परितारिका यानी कि आइरिस के नाम से जानते हो। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से क्या देखा जाता है? ऑप्शन नंबर बी जीवाणुओं तथा विषाणुओं की संरचना को इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के थ्रू देखा जाता है। निम्नलिखित में से कौन से तत्व समूह के समान वर्ग से संबंधित है? तो 73 का ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी LINA और K राइट आंसर हो जाएगा। बताइएगा कि वह उपकरण कौन सा है जिससे समुद्रों की गहराई को मापने के लिए ध्वनि तरंगों का यूज किया जाता है? तो 74 का ऑप्शन नंबर आप समझ गए होंगे, बी राइट आंसर, सोनार का यूज किया जाता है। आज का लास्ट क्वेश्चन कह रहा है किसके साथ कास्टिक सोडा को उबालकर साबुन तैयार किया जाता है? तो वसा के साथ, ऑप्शन नंबर डी। देखिए वसा के साथ कास्टिक सोडा को उबालेंगे ना, साबुन बन जाता है। आशा करता हूँ कि आज का क्लास आपको देखकर प्रैक्टिस सेट नंबर 6 और 7 बिहार सचिवालय के लिए अच्छा लगा होगा। अगर आप प्रॉपर वे में अच्छे से तैयारी कर रहे हो, काफ़ी अच्छी बात है। आप कोशिश करिए साइंस का क्लास ज़रूर से ज़रूर देख लेने का, ठीक है। साइंस अगर आप देखते चलोगे 25+ क्वेश्चन साइंस से आपका पूछा जाएगा, तो आप उस पर ज़रूर से ज़रूर कमांड कर लीजिए, आपके लिए काफ़ी हद तक अच्छा रहेगा। करेंट का जो कुछ स्पेशल जो टॉपिक है वो आपको जल्द ही करवा दिया जाएगा। NCERT सार संग्रह का प्लेलिस्ट बना हुआ है, NCERT सार संग्रह विथ टेस्ट सीरीज करके, उससे आप देख लीजिए, काफ़ी हद तक आपको फ़ायदा मिलेगा आपके सचिवालय में। अगर आपको कुछ कहना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। जल्द ही मिलते हैं इसके प्रैक्टिस सेट नंबर 8 के साथ।